गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक ऑलराउंडर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पेपर को डिस्कस करेंगे जो हाल ही के एग्जाम में यानी कि 2022 के एग्जाम में पूछे गए हैं। उसी क्वेश्चंस पेपर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इस वीडियो के एंड तक बने रहेंगे और ध्यान से एक एक क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग क्या होता है। आपको यह पता होना चाहिए। आपको बता दें कि एक कागज के टुकड़े को कई बार आपस में मोड़ दिया जाता है और उस मोड़े हुए भाग को काटकर उसी दिशा में पुनः खोल दिया जाता है, तो कटी हुई एक नई आकृति का निर्माण होता है, जिसे ही पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग कहा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जब भी आपको पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग के कोई भी क्वेश्चंस कभी भी कहीं नजर आए, कुछ नहीं करना है। आपका सबसे पहला काम है कि आप सरसरी निगाहों से उस फिगर को देखने का प्रयास करेंगे और यह समझने का प्रयास करेंगे कि उस फिगर को किस तरीके से, किस डायरेक्शन में जो है उसे फोल्ड किया गया है और आपको वापस से उसी डायरेक्शन में अनफोल्ड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान देंगे, फिगर को सरसरी निगाहों से देखेंगे। ध्यान देंगे, आपके स्क्रीन पे जो एरो नजर आ रहा है वह एरो डिनोट कर रहा है कि वह फिगर को किस डायरेक्शन में मोड़ा गया, इसके बाद किस डायरेक्शन में मोड़ा गया। ध्यान देंगे, इस फिगर को सरसरी निगाहों से देखेंगे और देखेंगे कि इस फिगर के हाफ पार्ट को इस डायरेक्शन में फोल्ड किया गया। इसके बाद जो फोल्ड हुआ है फिगर, उस फिगर को फिर से इस डायरेक्शन में अपवर्ड जो डायरेक्शन नजर आ रहा है उसमें फोल्ड किया गया है। इसके बाद जो आपका फिगर बनकर आया उसको इस डायरेक्शन में फोल्ड किया गया है। इसके बाद आपका फिगर इस प्रकार से नजर आ रहा है। तो आपको बताना है कि इस फिगर को वापस से उसी डायरेक्शन में अनफोल्ड करेंगे, उसी डायरेक्शन में इसको खोलेंगे तो इस फिगर का रूप कैसा होगा, इसका चित्र कैसा होगा, यही आपको बताना है। कुछ नहीं करेंगे आप। यहाँ ध्यान देंगे कि आपके जो ओरिजिनल फिगर है इसको एक बार जब यहाँ से अनफोल्ड करेंगे तो यह आपके जो दो सर्कल नजर आ रहा है, यह दो सर्कल इधर भी आ जाएगा। इस प्रकार से आपका दो दो सर्कल इधर आते रहेगा और फिगर जो है जैसे जैसे आप इमेज को अनफोल्ड करेंगे आपका फिगर नया रूप लेते जाएगा। राइट आंसर को सिलेक्ट करना है। ध्यान देंगे, आपका ऑप्शन नंबर ए ऐसे स्वाहा हो गया, ऑप्शन नंबर बी भी स्वाहा हो गया, क्योंकि आप देखेंगे कि इस सर्कल के बीच में देखेंगे कि एक गोला बनाया हुआ है जो कि यह पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट आते हैं ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी भी आपका साफ हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जब आप इस फिगर को अनफोल्ड करेंगे तो आपके स्क्रीन पे इस प्रकार से यह फिगर नजर आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे आपके स्क्रीन पे। कुछ नहीं करना है। आपका सबसे पहला काम होगा कि आप फिगर को सरसरी निगाहों से देखेंगे और इसके बाद राइट आंसर को सिलेक्ट करने का प्रयास करेंगे। ध्यान देंगे, क्वेश्चन में दो ठो फिगर दिया हुआ है, एक फिगर ये है, एक फिगर ये है, यानी कि फिगर 1 जो है वह डिनोट कर रहा है कि आपका जो फिगर है वह इस प्रकार से फोल्ड किया गया है। और इसको कटिंग करने के बाद देखेंगे कि आपके स्क्रीन पे जो फिगर नंबर 2 में नजर आ रहा है वही फिगर है। तो आपको बताना है कि वापस से इसको जब आप अनफोल्ड करेंगे तो यह फिगर कैसा झलकेगा। इसका मतलब यह साफ हो गया कि आपका जो यह हार्ट है यानी कि जो दिल बनाया हुआ है, यह दिल इधर भी आएगा। और नेक्स्ट बात करते हैं, यह जो आपको ट्रायंगल नजर आ रहा है, यह ट्रायंगल जो है वह आपको इधर भी आएगा, यानी कि जिस फिगर में आपको इस तरीके से नजर आ रहा है वही आपका रिजल्ट होगा। आप यहाँ ऑप्शंस में ध्यान देंगे, ऑप्शन ए में देखेंगे कि आपका ट्रायंगल जो है वह सेम डायरेक्शन में, यानी कि ऐसे ही साफ हो गया। नेक्स्ट आएंगे ऑप्शन सी में, यहाँ भी ट्रायंगल सेम डायरेक्शन में है, यह भी साफ हो गया। अब नेक्स्ट आप आएंगे ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी में देखेंगे कि यह जो ट्रायंगल है, यह ट्रायंगल दोनों दो डायरेक्शन में नजर आ रहा है, यह भी आपका हो गया साफ। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो हार्ट है इधर भी हार्ट हो गया और यह जो आपको ट्रायंगल नजर आ रहा है, ट्रायंगल इस डायरेक्शन में है और इधर से इस डायरेक्शन में, यानी कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मात्र 2 सेकंड के अंदर रोनते हुए इस तरीके के क्वेश्चंस को आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। ध्यान से सरसरी निगाहों से इस फिगर को देखेंगे और राइट आंसर को सिलेक्ट करने का प्रयास करेंगे। ध्यान देंगे, आपको इस फिगर को पहले एक बार जब अनफोल्ड करेंगे तो यहाँ बताना है कि क्या आएगा और इसके बाद आपको बताना है कि इस जो हाफ पार्ट जो बचा हुआ है इसमें क्या आएगा, यानी कि आपको इस फिगर को अनफोल्ड होने के बाद बताना है कि अब फिगर जो है वह कैसा नजर आएगा। कुछ नहीं करना है, आपको सीधा ऑप्शंस पे आना है और राइट आंसर को सिलेक्ट करना है। ध्यान देंगे, यहाँ पे एक जो आपको नीचे डाउनवर्ड्स में जो ट्रायंगल नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि एक ट्रायंगल आपका इधर भी होगा और नेक्स्ट आपको जो यह ट्रायंगल नजर आ रहा है, जब इसको आप एक बार अनफोल्ड करेंगे तो आपका एक ट्रायंगल और जो आएगा वह नीचे की ओर आएगा और यह जो आपको सर्कल नजर आ रहा है एक सर्कल और आएगा
और यही जो है यही आपका हाफ पार्ट में इधर भी आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपको बता दें कि आपका जो ऑप्शन नंबर ए में जो ट्रेंगल नजर आ रहा है वह डाउनवर्ड है और यहाँ भी डाउनवर्ड है, यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में है, जो कि यह रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ ध्यान देंगे ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी में ध्यान देंगे कि आपका जो है ट्रेंगल नजर आ रहा है, इधर का ट्रेंगल और इधर का ट्रेंगल, यानी कि लेफ्ट और राइट साइड का दोनों सेम डायरेक्शन में, यह भी स्वाहा हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी में आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों ट्रेंगल सेम डायरेक्शन में है, यह भी स्वाहा होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मात्र 2 सेकंड के अंदर रौनते हुए आगे बढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे आपके स्क्रीन पे। ध्यान से क्वेश्चंस के फिगर को देखेंगे, सरसरी निगाहों से देखेंगे और जिस डायरेक्शन में आपको एरो नजर आ रहा है उसी डायरेक्शन में वापस से उस फिगर को आपको अनफोल्ड करना है और बताना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। ध्यान देंगे और राइट आंसर सेलेक्ट करने का प्रयास करेंगे। ध्यान देंगे जब यह जो फिगर है जब आप इसको अनफोल्ड करेंगे तो यह फिगर जो है पूरी तरह से गोला हो जाएगा, यानी कि सर्कल बन जाएगा। और नेक्स्ट एक इधर भी बनेगा, यानी कि 2 बनेगा सर्कल आपके फिगर के बीच में, यानी कि ऑप्शन बी ऐसे ही स्वाहा हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं। ध्यान देंगे ऑप्शन सी में। आप यहाँ ध्यान देंगे कॉर्नर साइड में यहाँ लाइन खींचा हुआ है, यह स्वाहा हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी में ध्यान देंगे कि आपका जो यह ट्रायंगल टाइप का बना हुआ है बाहर की ओर निकला हुआ है, यह भी आपका साफ हो गया, यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मात्र 2 सेकंड के अंदर रौनते हुए आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। ध्यान से आपको इस दोनों फिगर को देखना है और राइट आंसर को सिलेक्ट करना है, कुछ नहीं करना है। मात्र 2 सेकंड के अंदर रौनते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ ऑप्शन ए में ध्यान देंगे। ऑप्शन ए आपका ऐसे ही स्वाहा हो गया क्योंकि आपके बीच में ऑप्शन ए के बीच में कहीं भी सर्कल नजर नहीं आ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्शन बी की। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्शन डी की। ऑप्शन डी में आप यहाँ ध्यान देंगे कि आपका सर्कल है, जो कि यह पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि आपके जो फिगर है वह फिगर में यहाँ पे ट्रायंगल बनेगा और यह आपका सर्कल बन रहा है। इसका मतलब है कि ऑप्शन आपका साफ हो गया। ऑप्शन सी की अगर बात करें, ऑप्शन सी में आप यहाँ ध्यान देंगे कि ऑप्शन नंबर सी में जो यह आपका ट्रायंगल नजर आ रहा है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में नजर आ रहा है, यह भी आपका स्वाहा हो गया, यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। मात्र 2 सेकंड के अंदर रौनते हुए आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। कुछ नहीं करना है। जब भी आपको पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग के कोई भी क्वेश्चन कभी भी कहीं नजर आए, सबसे पहला आपका काम है कि आप सरसरी निगाहों से क्वेश्चंस को देखेंगे और जिस डायरेक्शन में आपको एरो नजर आ रहा है उसी डायरेक्शन में आपको वापस से अनफोल्ड कर देना है, वापस से खोल देना है। ध्यान देंगे यह एरो आपका ऊपर की ओर है, इसका मतलब है कि एक बार यह नीचे आएगा, यानी कि यह जो आपको ट्रायंगल नजर आ रहा है और इसके बाद यह रेक्टेंगल नजर आ रहा है, रेक्टेंगल ऐसे होगा और यह जब वापस आएगा पलट के तो इस प्रकार से आपका फिगर बनेगा, यानी कि यही फिगर जो है वह आपका 4 बार बनेगा, 1 2 3 और यह जो एक बार हो गया ओरिजिनल यह 4, यानी कि 4 बार यही फिगर होगा। आपको देखना है कि किस ऑप्शन में ऐसा बैठा हुआ। ध्यान देंगे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी में आप यहाँ ध्यान देंगे कि आपका जो ट्रायंगल है वह ट्रायंगल सेम डायरेक्शन में आपका फेस किए हुए बैठा हुआ है, यह ऐसी साफ हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्शन सी की। ऑप्शन सी की अगर बात करें तो आप यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ पे ऊपर में ट्रायंगल है और नीचे में यहाँ रेक्टेंगल है, यह भी साफ हो गया। जैसे आप यहाँ फिगर में ध्यान देंगे कि फिगर में सबसे पहले आपका ट्रायंगल है और इसके बाद जो है वह आपका रेक्टेंगल है। कुछ नहीं करना है, इसको वापस से जब आप अनफोल्ड करेंगे तो आपका रेक्टेंगल पलट कर वैसे होगा और आपका ट्रायंगल जो है वो पलट जाएगा और इसका जो ऊपर का जो भाग है यह नीचे की ओर आ जाएगा, यानी कि डाउनवर्ड आ जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी भी स्वाहा हो गया। ऑप्शन डी में जो आपको नजर आ रहा है नीचे वाले लाइन में, नीचे वाले रो में आप यहाँ ध्यान देंगे कि आपका जो है वह ट्रायंगल ना होकर रेक्टेंगल है, यानी कि आपका यह भी ऑप्शन साफ हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल आपके क्वेश्चंस के फिगर को सरसरी निगाहों से देखना है और एरो की ओर ध्यान देना है कि एरो किस डायरेक्शन में है, यानी कि एरो किधर से कैसे कैसे मोड़ रहा है। जैसे जैसे मोड़ रहा है वैसे ही वैसे आपको अनफोल्ड करना है, खोलना है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। ध्यान देंगे आपका फिगर इस प्रकार से है और इसके बाद इसको कट करके अनफोल्ड किया गया है। ध्यान देंगे कुछ नहीं करना है, आपको उसी डायरेक्शन में वापस से खोलना है और राइट आंसर को सिलेक्ट करना है। ध्यान से आंसर को देने का प्रयास करेंगे। ध्यान देंगे ऑप्शंस पे। जैसे ऑप्शन ए में ध्यान देंगे आपका जो ट्रायंगल है वह दोनों सेम डायरेक्शन में यह स्वाहा हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्शन डी की। ऑप्शन डी में देखेंगे कि दोनों जो है वह आपका ट्रायंगल सेम डायरेक्शन में, यह भी स्वाहा हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्शन बी और ऑप्शन सी की। ऑप्शन बी में आप यहाँ ध्यान देंगे कि यह जो आपको ट्रायंगल नजर आ रहा है, ट्रायंगल दोनों अपोजिट है
अपोजिट की ओर फेस किए हुए है, यह भी आपका जो है वह साफ हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यानी कि इस फिगर को खोलने के बाद आपका जो ट्रायंगल है वह इस प्रकार से होगा। एक बार जो ये इस ट्रायंगल का फेस है ऐसा होगा और यह फिगर जो है एज इट इज आपका वैसा ही रहेगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे आपके स्क्रीन पे। कुछ नहीं करना है, ध्यान से आपको सरसरी निगाहों से क्वेश्चंस को देखना है और राइट आंसर को सिलेक्ट करना है। जिस डायरेक्शन में आपको एरो नजर आ रहा है वापस से आपको इस फिगर को उसी डायरेक्शन में अनफोल्ड करना है और राइट आंसर को सिलेक्ट करना है। कुछ नहीं करना है, सीधा ऑप्शंस पे आना है। ऑप्शन में ध्यान देंगे कि आपके यहाँ बीच वाले जो पार्ट है वह पूरी तरीके से डेवलप नहीं किया गया, पूरी तरीके से यह फिगर जो है फॉर्म नहीं किया गया, यानी कि आपका ऑप्शन ए जो है वह स्वाहा हो गया, साफ हो गया। नेक्स्ट आते हैं ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी में आप यहाँ ध्यान देंगे कि आपका बीच में जो सर्कल है वह पूरी तरीके से बनाया गया नहीं है, यानी कि अभी आपका ऑप्शन जो है वह साफ हो गया। नेक्स्ट आते हैं ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में आप यहाँ ध्यान देंगे कि आपका जो यह दिल बनाया हुआ यानी कि जो हार्ट बनाया हुआ है, हार्ट ध्यान देंगे कि आपका हार्ट का जो ऊपर का जो आपको हार्ट नज़र आ रहा है और नीचे जो हार्ट नज़र आ रहा है दोनों का डायरेक्शन जो है वह अलग है, यानी कि यह उल्टा डायरेक्शन में है, जो कि आपका होना चाहिए सेम डायरेक्शन में। यानी कि इस प्रकार से जो आपको नज़र आ रहा है वही फिगर में चारों तरफ होना चाहिए, यानी कि इधर भी होना चाहिए, इधर भी होना चाहिए, इधर भी होना चाहिए, इधर भी होना चाहिए और बीच में आपका सर्कल बनना चाहिए। यानी कि राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। मात्र 2 सेकंड के अंदर रौंदते हुए आगे बढ़ना है। कभी भी कहीं पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग के कोई भी क्वेश्चंस पेपर मिले मात्र 2 सेकंड के अंदर रौंदते हुए आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। ध्यान से आपको सरसरी निगाहों से फिगर को देखना है और राइट आंसर को सिलेक्ट करना है। कुछ नहीं करना, आपको फिगर 3 को देखना है, इसके बाद डायरेक्ट ऑप्शंस पे आ जाना है। ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट आंसर बैठा हुआ है। आपको ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को भी चेक नहीं करना है। डायरेक्ट आपका आंसर, डायरेक्ट आपका रिजल्ट जो है वह सामने आपका बैठा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। ध्यान से आपको सरसरी निगाहों से इस फिगर को देखना है और राइट आंसर को सिलेक्ट करना है। ध्यान देंगे, इस फिगर को देखेंगे और इसके बाद आपको बता दें कि इस फिगर को वापस है यहाँ पे फुलफिल करना है, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा और इसके बाद इधर वाले दोनों पोर्शन में क्या आएगा यह फिगर, यह आपको ध्यान देना है। और आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, सीधा डायरेक्ट आपको ऑप्शंस पे आ जाना है। ध्यान देंगे आपका ऑप्शन ए साफ हो गया, ऑप्शन बी भी साफ हो गया। नेक्स्ट आते हैं ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी भी आपका साफ हो गया। ऑप्शन डी में देखेंगे कि आपका जो यह ट्रायंगल नजर आ रहा है यह अपोजिट डायरेक्शन में है। आपका यह जो रेक्टेंगल है वह सेम है, रेक्टेंगल सेम है, सर्कल सेम है, सर्कल सेम है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। मात्र 2 सेकंड के अंदर रौंदते हुए आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। ध्यान से सरसरी निगाहों से इस फिगर को देखेंगे और राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे, करेक्ट आंसर सिलेक्ट करने का प्रयास करेंगे। कुछ नहीं करना, सीधा ऑप्शंस पे आना है। ऑप्शन नंबर ए में ध्यान देंगे कि आपका जो यह ट्रायंगल है यह अपोजिट की ओर फेस करके बैठा हुआ है, यानी कि यह आपका ऑप्शन साफ हो गया। ऑप्शन बी में आएंगे। ऑप्शन बी में यहाँ ध्यान देंगे कि आपका जो यह फिगर है, यह फिगर जो है वह आपका अपोजिट की ओर बैठा हुआ है, यानी कि यह फिगर जो है जिस डायरेक्शन में इसको होना चाहिए, यानी कि यह जो बड़ा वाला पार्ट है, यानी कि बड़ा वाला जो साइड है इसको इधर नहीं होना चाहिए, बड़ा वाला जो है वह बैक में होना चाहिए था और आगे की ओर छोटा होना चाहिए था, जो कि यह स्वाहा हो गया। नेक्स्ट आते हैं ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी में यहाँ ध्यान देंगे ऊपर वाले फिगर में यह आपका फिगर सेम है, यह भी नहीं होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। ध्यान से क्वेश्चंस के फिगर को देखेंगे और राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। सीधे सरसरी निगाहों से ऑप्शंस पे आ जाएंगे क्वेश्चंस के फिगर को देखने के बाद और राइट आंसर को सिलेक्ट करेंगे। ध्यान देंगे और करेक्ट आंसर देने का प्रयास करेंगे। आपको देखना है कि एरो किस डायरेक्शन में है, यानी कि यह जो फिगर है पहले यहाँ देखना है कि क्या आएगा। इसका मतलब है कि यह जो फिगर है वही से वापस से रिपीट होगा। ध्यान देंगे आपका ऑप्शन नंबर ए में यहाँ ध्यान देंगे कि आपका जो यह रेक्टेंगल है जो कि अभी होगा नहीं, यह खत्म हो गया। ऑप्शन बी में आएंगे। ऑप्शन बी में ध्यान देंगे कि आपका यह रेक्टेंगल है, यह भी स्वाहा हो गया। ऑप्शन सी में आएंगे। ध्यान देंगे आपका यहाँ रेक्टेंगल है और यह जो आपका ट्रायंगल है वह आपका सेम डायरेक्शन में है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मात्र 2 सेकंड के अंदर रौंदते हुए आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चंस को ध्यान से सरसरी निगाहों से देखेंगे और राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे, करेक्ट आंसर सिलेक्ट करने का प्रयास करेंगे। कुछ नहीं करना, सीधा ऑप्शंस पे आना है। ऑप्शन में यहाँ ध्यान देंगे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वह स्वाहा हो गया या होगा नहीं। नेक्स्ट आते हैं ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी में आपको यह जो फिगर नजर आ रहा है ऐसा बनेगा ही नहीं। नेक्स्ट आते हैं ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन सी में ध्यान देंगे कि आपका जो यह सर्कल है, यह सर्कल इधर नहीं होगा, यानी कि राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। मात्र 2 सेकंड के अंदर रौंदते हुए आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे।
क्वेश्चंस को सरसरी निगाहों से देखेंगे और राइट आंसर को सिलेक्ट करने का प्रयास करेंगे। मात्र 2 सेकंड के अंदर रोनते हुए आगे बढ़ना है। ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर ए में आपका जो सर्कल है वह मात्र 2 है, यह स्वाहा हो गया। नेक्स्ट आते हैं ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन बी में यहाँ ध्यान देंगे कि आपका जो ट्रायंगल है वह ऊपर और नीचे दोनों जो है वह सेम डायरेक्शन में है, यह भी स्वाहा हो गया। नेक्स्ट आते हैं ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी में ध्यान देंगे कि आपका सर्कल जो है वह बाहर की ओर है, यह इधर नहीं होना चाहिए, यह सर्कल जो है वह अंदर होना चाहिए, इसलिए आपका ऑप्शन डी भी स्वाहा हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे, कुछ नहीं करना है। जब भी आपको पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग के कभी भी कोई भी क्वेश्चंस पेपर कहीं नजर आ जाए, सबसे पहला आपका काम होगा कि आप क्वेश्चंस के फिगर को सरसरी निगाहों से देखेंगे, उसके एरो को देखेंगे कि किस डायरेक्शन में उस फिगर को मोड़ा जा रहा है। वापस से आपको उसी डायरेक्शन में, उसी एरो में, जो एरो आपको नजर आ रहा है उसी एरो को देखेंगे और उसी डायरेक्शन में अनफोल्ड करेंगे। आपके सामने आपका रिजल्ट होगा और 4 ऑप्शंस की मदद से आप उसे एलिमिनेट कर देंगे। ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर ए में आएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका ऐसे ही स्वाहा हो गया, क्योंकि यह जो आपका ट्रायंगल नजर आ रहा है यह ट्रायंगल होने का बात ही नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन बी में यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ सर्कल होना चाहिए था, यह भी स्वाहा हो गया। नेक्स्ट आते हैं ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में आपका रिजल्ट बैठा हुआ है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर डी भी आपका स्वाहा हो गया, क्योंकि इन दोनों के बीच में गैप ज़्यादा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे आपके स्क्रीन पे, ध्यान से आपको फिगर को देखना है और राइट आंसर को सिलेक्ट करना है। कुछ नहीं करना है, जिस डायरेक्शन में आपको एरो नजर आ रहा है उसी डायरेक्शन में वापस उस फिगर को अनफोल्ड कर देना है, खोल देना है। ध्यान देंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन नंबर ए में आएंगे। ऑप्शन ए में आप यहाँ ध्यान देंगे कि यह जो आपको ट्रायंगल नजर आ रहा है, यह ट्रायंगल जो है वह सेम डायरेक्शन में, यानी कि आपका यह जो ऑप्शन नंबर ए है वह स्वाहा हो गया, साफ हो गया। ऑप्शन बी में ध्यान देंगे। ऑप्शन नंबर बी में भी आपका ट्रायंगल जो है वह इधर उधर अरेंज किया गया है, यह भी आपका साफ हो गया। नेक्स्ट आते हैं ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी की अगर बात करें तो ऑप्शन डी में आप यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ पे ट्रायंगल है, यह ऐसे ही स्वाहा हो गया और यहाँ भी फिगर आपका इधर उधर है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे आपके स्क्रीन पे, ध्यान से सरसरी निगाहों से आप क्वेश्चंस के फिगर को देखेंगे और यह देखने का प्रयास करेंगे कि एरो किस डायरेक्शन में है। जिस डायरेक्शन में आपको एरो नजर आ रहा है वापस से आपको उसी डायरेक्शन में अनफोल्ड कर देना है उस फिगर को और राइट आंसर को सिलेक्ट करना है। ध्यान देंगे आपका ऑप्शन नंबर ए स्वाहा हो गया, क्योंकि यह जो रेक्टेंगल नजर आ रहा है यह 2 होना चाहिए, यह स्वाहा हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की। ऑप्शन नंबर बी में यहाँ ध्यान देंगे कि आपका जो यह ट्रायंगल है, यह ट्रायंगल जो है वह डाउनवर्ड की ओर होना चाहिए, यह भी स्वाहा हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्शन डी की। ऑप्शन डी में आप यहाँ ध्यान देंगे यह रेक्टेंगल है ऊपर, यह भी आपका स्वाहा हो गया। आपका ऊपर जो है वह ट्रायंगल होगा, ऊपर ट्रायंगल होगा और साइड से यहाँ छोटा छोटा 2 ठो आपका रेक्टेंगल होगा, इसके बाद एक और ट्रायंगल होगा। इस प्रकार से आपका जो है वह फिगर होना चाहिए, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे आपके स्क्रीन पे, ध्यान से सरसरी निगाहों से क्वेश्चंस को देखेंगे और जिस डायरेक्शन में आपको एरो नजर आ रहा है वापस से आपको उसी डायरेक्शन में अनफोल्ड कर देना है, यानी कि खोल देना है। ध्यान देंगे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वह स्वाहा हो गया, क्योंकि ट्रायंगल हो गया, इसके बाद रेक्टेंगल हो गया, इस प्रकार से बनाया होगा, जो कि यह पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्शन बी की। ऑप्शन नंबर बी जो है वह राइट होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की। ऑप्शन नंबर सी में भी आप यहाँ देखेंगे कि आपका जो है सर्कल और रेक्टेंगल का कॉम्बिनेशन सेट नहीं किया गया है, इसलिए आपका ऑप्शन बी स्वाहा हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्शन डी की। ऑप्शन डी में ध्यान देंगे कि आपका जो ट्रायंगल है वह सेम डायरेक्शन में, यह भी आपका स्वाहा हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे आपके स्क्रीन पे, ध्यान से सरसरी निगाहों से क्वेश्चंस को देखेंगे और राइट आंसर को सिलेक्ट करने का प्रयास करेंगे। कुछ नहीं करना है, सबसे पहला आपका काम होगा कि आप क्वेश्चंस के फिगर को ध्यान से देखेंगे और उस एरो पर भी विशेष ध्यान देंगे कि किस डायरेक्शन में उसे फोल्ड किया गया है। जिस डायरेक्शन में आपको एरो नजर आ रहा है वापस से आपको उसी डायरेक्शन में उस फिगर को अनफोल्ड करना है, आपके सामने आपका रिजल्ट होगा। ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर ए में आएंगे। ऑप्शन ए में यहाँ ध्यान देंगे कि आपका जो ट्रायंगल है वह सेम डायरेक्शन में है, स्वाहा हो गया। ऑप्शन बी में आएंगे। ऑप्शन बी में देखेंगे कि आपका जो ट्रायंगल है वह दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, यह भी स्वाहा हो गया। नेक्स्ट आते हैं ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी में आप यहाँ ध्यान देंगे कि बीच वाला जो फिगर है वह सही तरीके से सेट नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मात्र 2 सेकंड के अंदर रोनते हुए निस्ता नाबूद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे, ध्यान से सरसरी निगाहों से सबसे पहले आपको फिगर को देखना है
और इसके बाद जिस डायरेक्शन में आपको एरो नज़र आ रहा है वापस से आपको उस फिगर को उसी डायरेक्शन में अनफोल्ड कर देना है, उसी डायरेक्शन में खोल देना है। आपके सामने आपका रिजल्ट होगा। ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर ए में आएंगे। ऑप्शन ए में आप यहाँ ध्यान देंगे कि आपका जो है ट्रायंगल नज़र आ रहा है दोनों अपोजिट फेस की ओर किए हुए बैठा हुआ है, यह आपका स्वाहा हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्शन बी की। ऑप्शन बी में आप यहाँ ध्यान देंगे कि राइट आंसर आ गया है ऑप्शन बी। ऑप्शन सी को ऑप्शन डी को चेक भी नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे, कुछ नहीं करना, सीधा ऑप्शंस पे आना है। ऑप्शन नंबर ए में यहाँ ध्यान देंगे कि आपका जो ट्रायंगल है वह ऊपर की ओर मुंह करके बैठा हुआ है, यानी कि यह स्वाहा हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्शन बी की। ऑप्शन बी में आप यहाँ ध्यान देंगे कि आपका ऑप्शन नंबर बी में जो यह ट्रायंगल है वह ऊपर की ओर करके बैठा हुआ है, यह भी स्वाहा हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की। ऑप्शन नंबर सी में आप यहाँ ध्यान देंगे कि यह जो हार्ट बनाया हुआ है यह हार्ट जो है वह सेम डायरेक्शन की ओर फेस करके नहीं है, यह भी स्वाहा हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मात्र 2 सेकंड के अंदर रोनते हुए आगे बढ़ जाना है। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आपको पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग के आज जो क्वेश्चंस पेपर बताए गए हैं 2022 में जो पूछे गए टीसीएस के द्वारा क्वेश्चंस पेपर है वो आपको समझ में आ गए होंगे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल से वह जुड़ जाएंगे। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।